आधी रात तड़ातड़ चली गोलियां, ठाए ठाए से सहमे कई इलाके। यूपी में अब एक और बड़े अपराधी का आधी रात एनकाउंटर हुआ। गाड़ी पलटी और कईयों को यमलोक तक पहुंचा दिया गया। लेकिन जब से अपराधी की तस्वीर अखिलेश के साथ नजर आई, उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में अपराधी अपने आप को अमर समझते थे, लेकिन योगी सरकार में उनकी शामत आई हुई है और आज एक बार फिर कई अपराधियों को यमलोक के दर्शन करा दिए गए। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। देवरिया के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के मेहदहा के समीप गोरखपुर एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 3 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि इन बदमाशों की तस्वीर कभी अखिलेश के साथ नजर आया करती थी। ये कारोबारी का अपहरण करने की फिराक में थे, साजिश रच रहे थे। सलेमपुर कोतवाली के पडरी तिवारी के रहने वाले कारोबारी के अपहरण कर बदमाशों द्वारा हत्या करने की साजिश रचने की सूचना एसटीएफ को गोरखपुर में मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ, गोरखपुर एसओजी देवरिया और सलेमपुर कोतवाली पुलिस सक्रिय हो गई। देर रात सलेमपुर कोतवाली के मेहदहा चौराहे के समीप बदमाशों के होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। हालांकि बदमाश पुलिस टीम पर फायर झोंकते नजर आए। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की और आधी रात ताबड़तोड़ गोलियां चली। हालांकि पैर में बदमाश की गोली मारी गई। इसके अलावा पुलिस टीम ने दौड़कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिसके पैर में गोली लगी है, उस बदमाश का नाम हिमांशु बताया जा रहा है। वो गाजीपुर जनपद का निवासी है। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। पुलिस इनके पास से बुलेट और अन्य असलहे भी बरामद कर चुकी है। 2 दिन पहले भी हुआ था देवरिया में एनकाउंटर। हालांकि देवरिया में इससे पहले पहर, महुआ, डी और रामपुर कारखाना थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर एक बदमाश को मुठभेड़ में घायल कर दबोचा था। पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए भाग रहे आरोपी ने पीछा करती पुलिस टीम पर फायर छोड़ दिया था, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में लगी थी। यानी अपराधी के घायल को पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया था, जहां उसकी हालात खतरे से बाहर बताई गई। पुलिस ने मौके से अवैध पिस्टल, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की है। दरअसल महुआ डी पुलिस ने शुक्रवार भोर में सैखौना कस्बे में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की शुरुआत की। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुशीनगर हाटा मार्ग की ओर से एक युवक अवैध असलाहा लेकर देवरिया की तरफ आ रहा है और किसी वारदात को अंजाम दे सकता है। सूचना मिलते ही पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। करीब 3 बजे काली HF डीलक्स बाइक सवार युवक को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन पुलिस को देखते ही वो बाइक मोड़कर पांड्य चक की ओर तेजी से फरार हो गया। कंट्रोल रूम अलर्ट, दोनों थानों की नाकेबंदी। बाइक सवार के भागते ही महुआडीह पुलिस ने कंट्रोल रूम को सूचित किया, जिससे जानकारी रामपुर कारखाना थाना पुलिस को भी दी गई। दोनों जगह नाकेबंदी और चेकिंग बढ़ा दी गई। खड़ाई ईच मोड़ के पास रामपुर कारखाना पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, जहां हड़बड़ाहट में वो बाइक समेत गिर पड़ा। गिरते ही पुलिस पर फायर, जवाबी कार्रवाई में लगी गोली। गिरते ही आरोपी ने कमर से पिस्टल निकालकर पुलिस पर फायर झोंक दिया। गोली पुलिसकर्मी को तो नहीं लगी, पर मौके पर अफरा तफरी जरूर मच गई। पुलिस ने जवाबी गोली चलाई, जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है और वो वहीं पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे तुरंत काबू में किया। घायल को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस टीम ने घटनास्थल से एक 32 बोर की पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और बिना नंबर की HF डीलक्स बाइक बरामद की है। बदमाश की पहचान कई मामलों में वांछित चल रही थी। 10 से 12 मुकदमे पहले से ही दर्ज है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अताउल्ला उर्फ गुडलू पुत्र नबी उल्ला निवासी देवरिया खास के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और कई मामलों में वांछित भी चल रहा है। हालांकि पहले वो मौलाना भी रह चुका है। उसके पिछले रिकॉर्ड और किसी गैंग से जुड़ाव की जांच अभी की जा रही है। महुआडीह थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसके ठीक होते ही उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। बलिया में भी अपराधियों को ठोका। यूपी के बलिया में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है, जब सिकंदरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गौ तस्कर को मुठभेड़ में मार गिराया है। ये घटना उस समय हुई जब एक संदिग्ध बाइक सवार पुलिस ने चेकिंग के दौरान रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस की सतर्कता से उसे अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही हथियार भी बरामद किए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक थाना सिकंदरपुर पुलिस नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति बाइक पर आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का संकेत दिया, लेकिन उसने तेजी से बाइक भगा दी। घबराहट में वो सड़क के किनारे फिसल कर गिर गया। खुद को पुलिस से घिरा देख आरोपी ने पुलिस पर फायर छोड़ दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई। इससे वो घायल हो गया और पुलिस ने उसे तुरंत अरेस्ट किया। आरोपी की पहचान 30 वर्षीय ब्रजेश पुत्र धनदेव प्रसाद निवासी मोहम्मदपुर मऊ के रूप में की गई है। पूछताछ में बड़ा खुलासा भी हुआ है कि ब्रजेश अपने साथी के साथ 3 दिसंबर 2025 की सुबह पिकअप से गोवंश को बिहार ले जा रहा था। उस दौरान पुलिस ने वाहन पकड़ लिया था, मगर आरोपी मौके से फरार हो गया। इसी फरारी के दौरान वो सिकंदरपुर क्षेत्र में पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। हालांकि घायल आरोपी को सदर अस्पताल बलिया में भर्ती कराया गया है। इससे पहले भी बलिया में एक एनकाउंटर हो चुका है। फिलहाल पुलिस ने ब्रजेश के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी और उसके फरार साथी के खिलाफ तस्करी, अवैध हथियार रखने और पुलिस पर जानलेवा हमला करने जैसी धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे क्षेत्र में पुलिस की सघन गश्त और चेकिंग को मजबूत किया जाएगा, ताकि गौ तस्करी और अपराध की किसी भी गतिविधि को रोका जा सके। योगी के आने के बाद तेजी से हुए एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश में साल 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रही है। पुलिस एनकाउंटर के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। पुलिस एनकाउंटर में राज्य के कई खतरनाक अपराधी ढेर कर दिए गए हैं और बड़ी संख्या में अपराधी घायल भी हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटरों को लेकर महत्वपूर्ण डेटा भी पिछले दिनों शेयर किया था। दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों में कुल 234 खतरनाक अपराधी पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 8 सालों में 234 दुर्दांत अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। वहीं पुलिस के साथ एनकाउंटर में 9202 अपराधी घायल हुए। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है। बीते 8 साल में एनकाउंटर की 14,741 घटनाएं हुई। कुल 30,293 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के दौरान अपराधियों से मुकाबला करते हुए 18 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस दौरान 1,700 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। योगी की जीरो टॉलरेंस नीति 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति रही है और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच लगातार मुठभेड़ों में वृद्धि देखने को मिली है। इस नीति का उद्देश्य अपराधियों में भय पैदा करना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। इसके बाद कई बदमाशों ने थाने में पहुंचकर खुद ही सरेंडर किया था, जिसकी तस्वीर भी उत्तर प्रदेश से सामने आई थी। कुछ एनकाउंटरों पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए थे। विपक्ष ने जातिगत आधार पर भी कार्रवाई करने का बड़ा आरोप लगाया था। हालांकि इसका जवाब योगी आदित्यनाथ दे चुके हैं। मिट्टी में मिले बड़े नाम। 2020 में 60 से ज्यादा मुकदमों में फरार चल रहे कानपुर का विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, जिसकी तस्वीर सामने आई थी। वो एक बड़ा नाम था। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक अहमद का बेटे और शूटर असद अहमद और गुलाम 2023 में एसटीएफ द्वारा मारे गए। 2024 में सुल्तानपुर डकैती मामले में 1 लाख का इनामी मंगेश यादव एनकाउंटर में ढेर हुआ था। 2024 में पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया था। यानी लगातार जो एनकाउंटर हुए हैं वो बड़े चेहरे को भी हुए हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में और एनकाउंटर करेगी और 2027 तक ये एनकाउंटर लगातार जारी रहेंगे, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि कैसे अपराधियों की सूची लगातार जारी की जा रही है, चाहे फिर अलग अलग जिले में ही क्यों ना हो। जिस तरीके से देवरिया और बलिया में एनकाउंटर हुआ है, उसी तरीके से कई और जगह भी पिछले दिनों एनकाउंटर हो चुके हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग पुलिस की तरफ से की जा रही है, यानी पुलिस लगातार योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग कर रही है और 2027 से पहले हम देखेंगे कि और बड़े चेहरों का एनकाउंटर होगा, जो एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जीरो टॉलरेंस वाली नीति अपनाई गई है, अपनाई जाएगी, क्योंकि 2027 में यही एनकाउंटर का मुद्दा एक बार फिर से गूंजेगा। क्योंकि 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो हमने देखा कि पूरे 5 साल किस तरीके से एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन हुआ। 2022 में योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसी बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर को बड़ा मुद्दा बनाया गया था। अब 2027 के अंदर भी यह तस्वीर नजर आएगी जब एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन को बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर जीत सकते हैं, क्योंकि इसकी पूरी संभावना है।
आम लोगों की अगर बात करें तो आम लोगों को ये एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन लगातार पसंद भी आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ना बनती और एक बार फिर जब जमीनी स्तर पर पहुंचा जाता है कई मीडिया कर्मियों की तरफ से और बातचीत की जाती है तो आम जनता इससे खुश होती हुई नजर आती है कि कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधियों में खौफ पैदा हुआ है और अपराधी अब अपराध करने से डरते हैं, क्योंकि लगातार जैसी तस्वीरें सामने आई हैं कान पकड़ते हुए जो थाने में अपराधी पहुंचे हैं वो तस्वीर एक मिसाल पेश कर रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में किस तरीके से अपराधियों में खौफ है और कैसे अपराधियों का लगातार एनकाउंटर हो रहा है। फिलहाल आगे आने वाले समय में यह तस्वीर और भी देखने को मिलेगी और हर एक तस्वीर कैपिटल टीवी आपको जरूर दिखाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।